Say hi. ओके, हेलो गाइस, हैप्पी संडे। आज है संडे। आज हमने बस ऐसे डिसाइड किया थोड़ा बाहर जाएंगे। थोड़ा क्या है यार, आज वहाँ पे देखने के लिए है ही क्या, बस ऐसे ही जाते हैं, देखते हैं क्या है। और उजो उजो भी रेडी हो गया। उजो से हाय। यार अचानक अभी मौसम इतना अच्छा था और सडनली देखिए इतना धूप आ गया। अजीब ही यहाँ का मौसम है। और आज एमी एमी हमारे साथ जाएगा। एमी का से हेलो, हाय से डोडी 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 डोडी। तो मुझे सच में नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। बस मेरे पति ने बोला कि रेडी हो जाओ, कहीं ऐसे ही एक राउंड मार के आते हैं। कोई है भी नहीं अभी घर पे, तो जाते हैं, देखते हैं क्या। सो आप ये सरप्राइज है और साथ में मेरे लिए भी सरप्राइज है एंड आप लोगों के लिए भी। हम अगर मैं सच बताऊँ ना तो प्लानिंग में मेरे पति बिल्कुल ज़ीरो है। कुछ ठीक से प्लान नहीं कर पाते कि क्या करना है, क्या ये करना है। उनके हिसाब से जो होगा देखा जाएगा, यू नो, लेट्स जस्ट गो। ये बैग मुझे याद है, ये मैं इंडिया से लेकर आई थी। एक दिन भी मैंने इसको नहीं यूज़ किया है। मुझे पता नहीं क्यों मैंने ले तो लिया। क्लाउड बैग उस टाइम बहुत चल रहा था, बट अब फिर लेने के बाद, घर आने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने रोहिणी से लिया था जब मैं रोहिणी में रहती थी। गाइस, हम जैसे बाहर आते ना, उजो भी ऐसे ही था। आई थिंक ये सारे बच्चों के साथ होता है। जैसे यहाँ बाहर आओगे, बच्चे जो है वो कार में सो जाते हैं। हमारा एसी अभी ठीक से चल नहीं रहा है, तो हम ऐसे देखिए, हमने विंडो ऑन किया है, ओपन किया है। इतना अच्छा हवा आ रहा है, वेरी वेरी नाइस प्लीज। और उसके साथ साथ ये बेबी भी सो गया। ये हम पहुँच गए। ये तो आपको पता ही होगा, ये वो कोका जंक्शन है जहाँ पे सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनका घर वगैरह नहीं है, होमलेस लोग से। मेरा भी बेबी सो गया। और ना मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, ऐसे पूछना चाहती थी एक्चुअली, शेयर नहीं। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर पति ड्राइव कर रहे हैं तो पत्नी जो है वो साइड में बैठती है और बच्चे जो है सारे पीछे बैठते हैं। मगर एक समय ऐसा आता है कि बच्चे जो है वो जगह ले लेते हैं। मैं एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ अभी। जैसे आप देख रहे हो कि मेरे पति यहाँ ड्राइव कर रहे हैं और ये देखिए ये कौन कौन भाई साहब बैठ के उजो। मगर पहले ऐसा नहीं होता था। ये संडे मतलब नाइजीरिया में पूरा हॉलीडे, क्योंकि सब कोई चर्च जाते, यहाँ जाते, वहाँ जाते, सारे दुकान भी बंद रहते हैं। जो बड़े बड़े दुकान है जैसे मॉल वगैरह हुआ, वही सब खुले रहते हैं। बाकी सब तो सारे छोटे छोटे दुकान बंद रहेंगे। आज संडे मीन्स फैमिली का दिन, और फैमिली का दिन जो है वो सब यहाँ पे मनाते हैं घर में अच्छे से। और संडे, नाइजीरिया में संडे का मतलब है राइस। पूरे वीक आप कुछ भी खा लो चलेगा, मगर संडे जो होता है वो लोग राइस ही खाते हैं। क्या आपके वहाँ भी ऐसे है? आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो संडे? तो आज ना हम अपने एरिया से थोड़ा और बाहर आए हैं। ये बहुत अच्छा एरिया है, मतलब वन ऑफ द, आई थिंक इसको बोलेंगे पॉश एरिया इनसाइड टाउन है। यहाँ पे मिनी सो भी है, मुझे तो पता ही नहीं। दिन पर दिन मुझे लगता है मैं और मेरे पति, हम दोनों ही आसाबा एक्सप्लोर करें, क्योंकि ना हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम जाकर यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करें। क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि मेरे हस्बैंड काम करते, तो वो ज़्यादातर काम में निकल जाते। वीकेंड ही ऐसा टाइम मिलता है कि हम छुट्टी में रहते हैं, तो हम डिसाइड करते कि थोड़ा घर में रेस्ट कर ले। घर का भी काम काफ़ी रहता है, तो आज हमने सोचा कि थोड़ा और जो है दूर जाकर देखते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ एक्सप्लोर करते हैं। ये जो है, ये सब जो है डेवलप हुआ है, पहले ये सब नहीं था। जो हमारा जगह वो भी डेवलपिंग एरिया है। तो आई थिंक इन 10 years टाइम आवर प्लेस आल्सो विल बी लाइक दिस। 10 साल में आप देखिए या, क्योंकि जो मेजर, और यहाँ होटल इतना सारा होटल है। मैं जब भी ये सब देखती हूँ ना, मुझे इंडिया का याद आ जाता है, स्पेशली न्यू दिल्ली, क्योंकि आपको पता है न्यू दिल्ली कितना एडवांस्ड है, एंड गुरुग्राम, ये सब जगह तो कितना अच्छा है ना। हम बर्गर किंग में जाते हैं, बट आज हम, जैसे कि मैंने कहा, हम श्योर नहीं हम कहाँ जा रहे, बस ऐसे ही हम निकल गए। ये क्रंचीज है, पता नहीं इसके अंदर है क्या, मगर देख के तो लग रहा है कि KFC जैसा है। लेट्स गो एंड सी, जाकर देखते हैं एंड क्या मिलता है यहाँ पे। क्योंकि हमारे घर में मेरी देवरानी भी बाहर गई है, तो
चलिए चलते हैं। Uzo, you like it? Uzo, look here. You want to go? ओके गाइस, हम आए अभी क्रंचीज में, जाकर देखते हैं अंदर क्या है। और एरिया देखिए कितना अच्छा है, कितना कितना बड़ा एरिया है। इसको बोलते हैं इनसाइड टाउन एरिया। सो नाइस ट्री, सो नाइस। तो आप चलते हैं अंदर, तो लेट्स गो। बच्चों को ना कहीं भी ले जाओ तो बहुत खुश हो जाता है। अगर आपने ओज़ो को बहुत बारीकी से नोटिस किया है तो वो हर बार ना बटरफ्लाई के जैसा करता है पूरा हाथ। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर भी ये इसका साइन होता है कि ये बहुत एक्साइटेड है। ये देखिए आप, अगर इसको, ये बचपन से इसका आदत है ये ऐसा करना। बाहर से मुझे ये KFC जैसा लग रहा था, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब KFC जैसा कुछ मील होगा। एग्जैक्टली वैसा तो नहीं था। यहाँ पे ना आप कहीं भी कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपको नाइजीरियन ऑथेंटिक खाना मिलता ही मिलता है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि नाइजीरियंस जो है ना, अपने खाने से बहुत बहुत ज़्यादा उनको लगाव है। भले वो बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खा ले, मगर वहाँ पर भी आपको, जो उस दिन हम पिज़्ज़ा भी खाने गए थे, पिज़्ज़ा की ठीक साइड में साथ ही साथ जॉलोफ राइस, फ्राइड राइस, ये सब था। मैं बहुत शॉक्ड हो जाती हूँ कि आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको ये सब तो मिलेगा ही, स्मॉल चॉप्स, डोनट, ये सब, मगर साथ ही साथ जो ऑथेंटिक नाइजीरियन खाना होता है ना, वो आपको 100% मिलेगा। जो मील है, जैसे चिकन हुआ, फिर पोमो हुआ, जो भी उनका ऑथेंटिक मील है। और उनके साथ साथ आपको जो ब्रेड्स, फिर बर्गर्स, ये सब जो है बना बनाया रहता है। आई थिंक बर्गर हमने ख़रीदा नहीं है यहाँ से, मगर शायद वार्म करके देंगे, मुझे नहीं पता। हमने तो राइस लिया था यहाँ से, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम था, तो हम क्या बर्गर खाएंगे, उससे अच्छा हम राइस ही ले लें। गाइस, हम इतने ऊपर आए हैं, यहाँ फर्स्ट फ्लोर भी था, हमने सोचा एक्सप्लोर करते हैं। बहुत कम ही देखने को मिलता है फर्स्ट फ्लोर। या मैंने अपने लड्डू को लेटा दिया बेटा, बहुत अच्छा बच्चा, बिल्कुल परेशान नहीं करता मेरा लड्डू। और ये देखिए यहाँ पे इतना इतना बड़ा प्रेमिसेस है। बच्चों के लिए खेलने के लिए भी इतना सारा जगह है। ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, आई थिंक 3-4 लोग हैं यहाँ पर बैठ के हैं। बैठने के लिए उतना जगह नहीं है, मगर खेलने के लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। I'm coming। बच्चे आराम से यहाँ खेल सकते, जितना देर उनका मन करे उतना देर। बहुत। और आज संडे है, मैंने सोचा नहीं था कि इतना खाली रहेगा। ये तो पूरा खाली खाली है पूरा। ओज़ो तो इतना एक्साइटेड हो गया था, और मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि देखिए बेचारा बच्चा, घर में भी मतलब ये सब हमारे पास है नहीं खेलने के लिए। एंड दिल्ली में जब हम थे तो हमारे आसपास वो गवर्नमेंट पार्क रहते थे ना, पार्क्स आपको पता होगा, वहाँ पर जाके खेलते थे। मैं छोड़ देती थी, जाओ बच्चों के खेलो, और मैं वहाँ बैठ के रहती थी, या कभी कभी एक्सरसाइज कर लेती थी। मगर यहाँ पे ये सब है नहीं, तो बहुत कम ही, मुझे भी नहीं पता था यहाँ होगा। तो मैं भी बहुत खुश थी कि हाँ चलो खेलो, जितना मन करता है तुम्हारा खेलो। मगर हमने साथ में राइस ऑर्डर किया था, फ्राइड राइस एंड एक चिकन, तो फिर वो तो खा ही नहीं रहा था। ओज़ो का मन कहाँ है खाने के लिए, मगर फिर भी मैं उसको बुला कर खिला रही हूँ, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है ना, अगर बच्चा नहीं खाएगा तो फिर खेल खेल में ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे खाना ही भूल जाते हैं। और सच में इनका राइस बहुत अच्छा था, इतने लंबे लंबे चावल थे, ये बासमती राइस था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा बनाया था इन लोगों ने, कुछ ज़्यादा तीखा भी नहीं था, बहुत सिंपल मगर बहुत अच्छा था। तो मैं ओज़ो को बुला बुला के खिला रही थी कि थोड़ा सा खा लो बेटा, खा के जाओ, खा के जाओ। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, आपको पता है, मगर मैं क्या करूँ, मुझे तो फोर्स करना ही पड़ेगा, फोर्स करके उसको खिलाना पड़ेगा। ओज़ो खाने पीने में एकदम पीछे है, बिल्कुल मेरी तरह। क्या विश्वास कर सकते, वो एक प्लेट जो राइस आपने देखा है, वो मैंने, ओज़ो ने, प्लस मेरे हस्बैंड ने भी खाया। हम तीनों ने खा कर भी वो उसमें राइस बच गया है। तो हम लोग सोच रहे कि नहीं नहीं, इसको तो ख़त्म करना ही है, ऐसे छोड़ के नहीं जा। ऐसा नहीं है कि खाना ख़राब है, खाना बहुत अच्छा है, मगर हम ना हमारा एपेटाइट बहुत बहुत ही कम है। अगर हमें बहुत ज़ोर से भी अगर भूख लगता है ना, हम थोड़ा सा खाते हैं तो बहुत हो जाता है, वी आर लाइक सफिशिएंट। एंड प्लस मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, मगर आज वो नहीं खा रहे, क्योंकि उनको शाम को, पहले वो हमें ड्रॉप करेंगे, उसके बाद वो जाएंगे फुटबॉल के लिए। आज संडे है ना, तो नाइजीरिया एंड फुटबॉल तो बहुत कॉमन है, बहुत खेलते हैं। तो खेलने से पहले इतना हैवी नहीं खा सकते, थोड़ा बहुत ही खा सकते, तो इसलिए उन्होंने भी कुछ ज़्यादा नहीं खाया।
मगर नॉर्मली पूरे घर में ना हमारा ही जो है एपेटाइट बहुत कम रहता है। देखते ही देखते इतने सारे बच्चे हैं कि वो भी अकेले, इनके साथ कोई भी अडल्ट नहीं है। इतने अच्छे से सब रेडी होकर आ गए, कितना अच्छा लग रहा था इन लोगों को देखकर, सब साथ में खेल रहे। तो हमारा यहाँ पे लंच तो हो गया। अरे ये देखिए इतना, और भी टाउन स्क्वायर मार्केट। क्या, व्हाट इज दिस टाउन स्क्वायर मार्केट? डू वी टेक अराउंड? नो, मेबी नेक्स्ट टाइम वी कम हियर। ओके ओके, ये देखिए यहाँ पे टाउन स्क्वायर मार्केट भी है। ऑल दिस थिंग्स ना न्यू प्लेसेस है, ये हमने कभी देखा भी नहीं है। हाँ ओके, तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम और एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी जो हमने देखा बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारी जगह है यहाँ पे, टाउन स्क्वायर मार्केट। और ये वाला वो रोड है जहाँ पे आपको वो क्या बोलते हैं, शॉप राइट वाला रोड है ये। तो ये बहुत अच्छा रोड है, बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। ये देखिए रास्ते में यहाँ पर भी सब खड़े होकर बेचते हैं। एक बार तो मैंने देखा था, देखिए पेंटिंग्स, कितने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स, बिस्किट, वाओ वाओ वाओ। ये सब घर में लगाने से इतना अच्छा लगेगा ना। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, बहुत अच्छा जाएगा। मज़ा तो आया, हमने सोचा नहीं था। मैं तो सोच रही थी कि आज क्या बनाएंगे घर में, वैसे भी अभी जाके बनाना है, बट ये लंच की छुट्टी हो गई क्योंकि वैसे भी कल का खाना बचा हुआ था, तो आज हम वही खाने वाले थे। फिर बाकी लोग ने खा लिया, मगर आपको पता है ना मुझे फूफू खाने में उतना मज़ा नहीं आता, ना ही मेरा पेट भरता है कि मैं धीरे धीरे खाती हूँ। तो आज संडे भी था, तो मेरे पति ने कहा कि चलो कहीं ऐसे ही घूम के आते हैं, बाहर कुछ खाएंगे, तो हम निकल गए। जब भी मैं ये सब इतने अच्छे अच्छे रोड्स देखती हूँ, अपार्टमेंट देखती हूँ ना, सब कुछ, मैं अपने पति के ऊपर हमेशा चिल्लाने लग जाती हूँ। आई मीन बोलने लग जाती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे घर क्यों नहीं लिया, यहाँ पे ज़मीन क्यों नहीं ली। एटलीस्ट घर भी नहीं बनाया तो एक छोटा सा ज़मीन लेके है ना कि रख देना चाहिए। उस टाइम जब 5-6 साल ये सब ज़मीन का रेट इतना कम था, इतना कम था, उस वक्त लेना चाहिए। आपकी बहन जाकर इतना अंदर बुश में जाकर उन्होंने घर ज़मीन ले लिया, यहाँ पर लेना चाहिए था घर, यहाँ पर। अभी हम आए हैं फार्मेसी, हमें यहाँ से चुका मेका के लिए ऑब्वियसली ये लेना है, क्या क्या बोलते हैं इसको, पैम्पर्स, सॉरी, एंड ऊज़ो के लिए क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ। तो कल क्या हुआ, मैं क्या बताऊँ आप लोग, मैं किसी को भी तक बताया भी नहीं है। आई मीन घर वालों को, अपने इंडिया के घर वालों को। ए जीसस। तो कल क्या हुआ, ऊज़ो और चिवांदू खेल रहे थे, खेलते खेलते इतना वो लोग जोश में आ जा रहे थे खेलते हुए। और मेरी जो देवरानी है वो खाना बना रही थी बाहर रात को। जैसे कि आपको पता है सुबह और दोपहर का मैं बनाती हूँ, रात का जो है वो बनाती है बाहर। तो वो जब बना रही थी तो पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि मैं तो इस तरफ थी बैठ के बाबू को लेकर, मैं अपने यहाँ पे फ़ोन चला रही थी, एंड उस तरफ जो है खाना बन रहा था। पता नहीं क्या हुआ, जैसे मुझे समझ में आया, जैसे उन लोगों ने मुझे कहा है कि ऊज़ो जो है इतना खेल रहा था एंड गलती से गर्म पानी जो खाना बनाने वाला गर्म पानी है वो ऊज़ो के बम में लग गया। एंड तो वो ऊज़ो बहुत रो रहा था, ऐसे क्या हुआ, क्यों इतना रो रहे हो, तो उनमें कि जल गया है बम में। तो मैंने जल्दी से उसको पैंट खोला, सबसे पहले तो ठंडा पानी जो है वो डाला जहाँ पे उसको जल गया था। ये आपको पता होगा कि जब भी जलता है ना उतना पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा गहरा नहीं है। तो फिर हमने पानी डालने के बाद मेरी जो ननद है सबसे बड़ी वाली, वो तो अभी हमारे घर में रहती है, उसने क्या क्या किया, अंडा फोड़ के, कच्चा अंडा पूरा उस बम वाले एरिया में लगा दिया। लाइट आ गई है, देखिए वो आवाज़ आता होगा आप लोगों को भी। पूरे नाइजीरिया का यही हालत है, लाइट आते ही वो आवाज़ आएगा, मतलब नेपा आ गया है। लाइट कभी कांस्टेंट नहीं है। तो अभी हम इनसाइड टाउन है फिर भी देखिए। तो एनीवे गेट बैक टू टॉपिक। तो फिर उन्होंने कच्चा अंडा लगाया। हाँ सुबह सुबह जैसे तैसे उसको हमने नहा के सुला दिया कल रात को, क्योंकि उसको बहुत पेन तो नहीं हो रहा था, मगर फिर उल्टा ही हमने सुलाया क्योंकि उसके बम एरिया में उसको जल गया था गर्म पानी। सुबह जब हमने उठ के देखा तो वो एरिया पूरा इतना बड़ा हो गया है, पूरा आपको पता है स्किन जो है वो निकल गया है,
बहुत अजीब लग रहा था, क्यों ऐसा और इतना अब मैं किसको क्या बोलूँ। उज़ो भी बदमाशी करता है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया वो। पहले ऐसा नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा शरारती हो गया। और मेरे देवरानी के हिसाब से वो उज़ो ज़्यादा बदमाशी कर रहा था। तो बच्चे तो सभी खेल रहे थे, मगर अब मुझे नहीं पता मैं किसको क्या बोलूँ। फिर रात को जब मेरे पति आए तो वो भी बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। इनफैक्ट वो मुझ पे भी गुस्सा कर रहे थे कि ध्यान दो ना, ऐसे करके। हाँ, तो इसीलिए हमने उसको मेडिसिन तो दिया है। मेरे पास पेन किलर ये सब मेडिसिन था। पेन नहीं है अकॉर्डिंग टू उज़ो। हमने पूछा है कि पेन हो रहा है? पेन तो नहीं है, मगर हम टच भी कर पा रहे हैं। हम क्या, मैं ही, क्योंकि मैंने मेडिसिन लगाया था ना उसके ऊपर, मगर फिर भी जो मेरे पास था मैंने वो लगाया है। एंड हम फार्मेसी आए हैं कि एक बार दिखा दे जो मेडिसिन है वो सही है कि नहीं, या इससे भी कोई अच्छा मेडिसिन मिलेगा तो ले सकते हैं। आज संडे है, आज सारा डॉक्टर्स, आज कोई अवेलेबल नहीं रहता है। ये फार्मेसी भी बंद होने, हमने सोचा कि ये भी बंद रहेगा, मगर थैंक गॉड ये खुला हुआ है। तो आकर दिखाते हैं। मैं उसको ठीक है, उसको पेन तो नहीं हो रहा है, वो कह रहा है कि पेन बिल्कुल नहीं है, मगर और कल से देखिए स्कूल भी स्टार्ट है, कल मंडे है। सो आई डोंट नो, आई एम जस्ट सो कंफ्यूज्ड। और उसके स्कूल से भी अभी टीचर ने मुझे कुछ दिन पहले कॉल करके कहा कि मैम उज़ो पहले की तरह पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो काफ़ी छुट्टी भी हो गया उसको। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसको ना ट्यूशन क्लासेस लगाओ, घर में आके टीचर पढ़ाए, क्योंकि बहुत बदमाश तो हो गया, बहुत बदमाश हो गया। कि उज़ो पढ़ने में अच्छा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो इतना बदमाश हो जाए। बाकी आप ये देखिए हमारे राजा साहब, अरे क्या हो गया, अपने गले सीधा करो बेटा, मामा बेटा। ये देखिए मेरा राजा बेटा को, राजा बेटा, अरे गला तो सीधा करो पापा। सॉरी सॉरी मम्मा, सॉरी मामी, मम्मी, मम्मी। शी माय प्रिंस, शी माय प्रिंस, शी माय प्रिंस, मामी। ये रोड, हम लोग बस ऐसे रोड में जा रहे थे यहाँ से, एंड मेरी नजर इसमें पड़ी। आई डोंट नो ये क्या है, ये मुझे वो नींबू जैसा लग रहा है, लुकिंग लाइक दैट बिग लेमन, बट आई डोंट नो व्हाट इज दिस। एंड ये फ्रूट मैंने नाइजीरिया में भी देखा नहीं है। व्हिच फ्रूट इज दिस? आई कैन नॉट, आई हैव नॉट सीन दिस इन फ्रूट। Yeah, it is grapes. Grapes. Yeah, Grapes are like this. yeah. See one there like oranges. No, come back. See one like oranges. ओके, वो पका हुआ है, इतना सॉलिड है। Yeah, see like one. See the small one there like oranges. Yes, yes. So different. No, no, no. मन तो है कि एक लेके जाओ अपने घर, लेट्स गो एंड सी, बट हमारा नहीं है, सो इट्स नॉट गुड टू टेक किसी और का। बट मे बी नेक्स्ट टाइम, एनी टाइम जब पक जाएगा, वी विल आस्क समबडी इफ दे आर गिविंग टू विद इट। मेरा लड्डू बेटा तो रास्ते में ही सो गया, मगर मुझे पता है मैं घर जाऊंगी तो ये उठ जाएगा। अब यहाँ से हम कुछ सामान ले रहे हैं जो आज खाने में बनेगा। मैंने बताया ना हम रोज़ खरीदते। तो दोस्तों हम घर आ गए और बाबू तो सो गया था, मगर अभी उठ गया, तो हमने चेंज कर लिया है कपड़े, इसको बस अभी चेंज करवाना बाकी है। और घर में सब कोई थे, देखिए हमारे भैया भी यहाँ पे। तो हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आज का दिन। अभी हमें जाना है, खाना बनाना है रात के लिए। सो लेट्स गो, से हाय। ओके, थैंक यू गाइज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।